और इस ट्रिप में मैं जाने वाली हूँ ऋषिकेश। और आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि हम लोग बस में बैठ गए हैं और मैंने ये टिकट्स बुक करी थी रेड बस और इस बार मेरी ट्रैवल पार्टनर मेरी मम्मी होने वाली है। तो अभी रात के 1:18 हो रहे हैं और मैं मेरठ पहुँच गई हूँ और दिल्ली से हम लोग निकले थे 11:30 बजे अराउंड। और अभी यहाँ पे हमने ब्रेक लिया है, 2 बज रहे हैं अभी। देखते हैं, हमें बस को 4 बजे उतारना था पर अभी 5:18 हो रहे हैं, बस डिले हो गई। अगर आप किसी भी वॉल्वो बस से आते हो तो आपको वॉल्वो बस नेपाली फार्म पे उतार देगी, तो वहाँ से आपको ऐसी शेयरिंग में ऑटो लेके जाना पड़ेगा जहाँ भी ऋषिकेश में आपको जाना है। वैसे नॉर्मली टेम्पो में 50 रुपीज़ पर पर्सन है, पर हमसे यहाँ पे उसने बेवकूफ़ बना के 100 रुपीज़ पर पर्सन ले लिए। तो ऐसे स्कैम्स भी आपके साथ हो सकते हैं। गंगा जी का जल स्तर बढ़ा हुआ है और हम लोग जा रहे हैं मुनि की रेती, तो उसके लिए हमें राम झूला पार करना पड़ेगा, उधर की तरफ जाना पड़ेगा परमार्थ निकेतन की तरफ। अभी हम राम झूले की तरफ जा रहे हैं। गंगा नदी का बहाव बहुत तेज़ हो रहा है इस टाइम। तो अब हम लोग चढ़ने वाले हैं राम झूला पर। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। गंगा जी तेज़ है, हाँ, भाव बहुत तेज़ आ रहा है। तो सुबह सुबह बहुत मज़ा आ रहा है ना। अभी रूम के लिए ऑफिस 8 बजे खुलेगा, अभी 6:30 हो रहे हैं। तब तक हमने सोचा गंगा किनारे बैठ जाते हैं। बहाव की आवाज़ ही बहुत तेज़ है। हमें परमार्थ निकेतन, और परमार्थ निकेतन में पहले मेरी परदादी रहती थी और मेरे परदादा आए थे सबसे पहले यहाँ पे, और यहाँ पे मूर्ति भी बनवाई थी मेरे परदादा ने, पर वो भी हटा दी है। मैं काफ़ी सालों बाद आ रही हूँ यहाँ। और यहाँ पे 20 पता नहीं 20 अराउंड, मम्मी तो 40 कह रही है बट 40 नहीं 20 अराउंड साल रही हैं शायद। और उस तरफ वो जानकी झूला है, इधर की तरफ राम झूला था जिधर जो क्रॉस करके हम आए थे। और यहाँ मम्मी ने बोला जब तक ऑफिस नहीं खुलता मैं तेरे को दिखाती हूँ परमार्थ निकेतन, हमारी परदादी कहाँ, मतलब मेरी परदादी कहाँ पे रहती थी। तो वो सब एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पे रहती थी वो, अभी उधर की तरफ शायद समाधि बन गई है। और ये पीछे रूम्स थे, यहाँ पे ये पार्क था, सारी चीज़ एक्सप्लेन करी। क्योंकि मम्मी पापा वगैरह तो यहाँ पे आते रहते थे, दादी बुआ सब, या ताई जी ताऊ जी जो भी है मेरी फैमिली में सब ने देखा है, पर मेरी जनरेशन के लोगों ने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है। तो वो सब चीज़ें बता रही थी कि ये पार्क था, हम ऐसे करते थे, इधर जाते थे उधर जाते थे, तो वो सब चीज़ें। फिर अभी हम लोग परमार्थ निकेतन में कैंटीन में ब्रेकफास्ट करने आ गए। अभी हम गीता भवन में बैठे हैं और यहाँ से बैठे बैठे सामने इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ दिख रहे हैं। और हमने एसी वाला लिया है रूम, और ये रे 1000 रुपीज़ उन्होंने लिए थे, 1000 रुपये लिए थे। और वो कह रहे हैं कि वो डोनेशन थी, मतलब उसको डोनेशन का नाम दिया है क्योंकि इसके अंदर नहीं लिखा हुआ था यहाँ पे। तो मैंने बोला कि इसमें 1000 रुपये क्यों नहीं लिखे? कह रहे वो तो आपकी डोनेशन थी ना, तो इसलिए डोनेशन की रिसिप्ट दी है हमने। 10 बजे का चेकआउट टाइम बोला है। ये किचन टाइप बना रखा है और ये वॉशरूम है, गीज़र। ऐसे ऊपर श्लोक लिख रखे हैं। हमें परमार्थ निकेतन में जो रूम था वो 10 बजे तक मिलता, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, तो इसलिए हमने गीता भवन में ही ले लिया था। नॉन AC 500 का था और AC 1000 का था, तो हमें तो एक दिन के लिए चाहिए था, तो वही ले लिया। क्योंकि वैसे बादल तो हो रहे हैं बाहर, पर वही है थोड़ी चिपचिपाहट, बारिश बहुत हो रही है, तो इसलिए मैंने कहा यही ले लेते हैं। ये हम लोगों ने हाथ मुँह धो लिया है और हम लोग जा रहे हैं गंगा जी में डुबकी लगाने, गंगा जी में डूबने। चप्पल पहनूँ या रहने दूँ? रहने ही देते हैं। अंदर ही, गीता भवन के अंदर से ही, भवन से हम अंदर रास्ते से आए हैं परमार्थ निकेतन के घाट पे नहाने। क्योंकि यहाँ पे सेफ्टी है इसलिए हम यहाँ पे आए हैं नहाने। मम्मी को तो सारे रास्ते पता है भाई यहाँ के मोस्टली। हम तो भाई जग भी लाए हैं अपने साथ। हाँ, हवन कुंड डूबा हुआ है क्योंकि बहुत ऊपर आ गया ना जल स्तर।
उधर की तरफ ना आते, उधर सेफ्टी है, थोड़ा रेलिंग्स वगैरह लगी हुई है। ये देखो बादल हो रहे हैं, तो देखो गंगा जी के ऊपर हल्का हल्का धुआं सा हो रहा है, मतलब इतना ठंडा पानी है। मम्मी कह रही है पहले मग्गे से नहाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, एकदम से तो डूब नहीं जाएगा, पानी बहुत ठंडा है। बहुत तेज है, बहुत ठंडा है। आपने तो पैर भी नहीं घुसाया, ठंडा लग गया। अरे भाई कुकड़ी बंद गई पहले ही। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, नहा ले गंगा जी में डुबकी लगा। तो हाथ पकड़ाना पड़ेगा आपको। इसको पकड़ना बेटा, इसको ये सारा फर्श है, पूरा फर्श है। पकड़ लो, ये पकड़ लो, बस सारा फर्श है, बस पकड़ के रखो, पकड़ के रखो, लगा डुबकी। बस नहा ली। मम्मी कोशिश करते हुए, जाओ मम्मी अब आप जियो अपनी जिंदगी। जिएंगे हम अपनी जिंदगी, जरूर जिएंगे। जाओ ना, खड़ी हो जाओ, वहाँ तक नॉर्मल है, वो सीढ़ियाँ नहीं है। नॉर्मल हो जाओ। अरे जाओ ना, मैं तो फिर भी खड़ी हो गई थी, अब क्या हुआ? धीरे धीरे। इधर बहुत तेज है, पता है उधर की तरफ मैं खड़ी हुई ना तो मेरे पैर भी उधर जा रहे थे, पीछे की तरफ। रेलिंग्स है ना यहाँ पे, तो इसलिए सेफ्टी है, नहीं तो बह ही जाएंगे। मम्मी ने डुबकी लगाने का न्यू तरीका इन्वेंट करा है। उधर चली जा, कौन है? और उधर गंगा आरती होती है। को ठंड लग रही है, इससे नहाया नहीं जा रहा, जग भर के सारी डाल। देखिए यहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, शाम को 6 बजे। अभी हम लोग गंगा जी स्नान करने के बाद यहाँ पे आके फ्रेशन अप हो गए, बाल बाल वगैरह सब धो लिए, मिट्टी चिपकी भी लगी थी। और अब हम लोग सोच रहे हैं कि नीलकंठ जाए, तो देखते हैं टाइम कितना लगता है, कितना नहीं। एक दिन ही हमारे पास, कल हमें जाना है। अभी हम बाहर जाके देखते हैं नीलकंठ जा पाते हैं या नहीं जा पाते। अभी हम गीता भवन और परमात्मा निकेतन के बैक साइड से नीलकंठ की तरफ जा रहे हैं, और अभी भी बादल चढ़ रहे हैं, शायद हल्की हल्की बूंदें भी आ रही है। बोल रहे हो उधर के साथ शेयरिंग टैक्सी मिलती है, तो मैं और मम्मी एक्सप्लोर करते हुए जा रही हैं। मैंने मम्मी को भी एक्सप्लोर करना सिखा दिया है। अब मम्मी थक गई, इतने में थक गई। आपको तो केदारनाथ भी चढ़ना था। धीरे धीरे। और ये भूतनाथ मंदिर, और मंदिर मेन वाला ऊपर है, तो बहुत चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी हम पहले नीलकंठ ही जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन बाद में दिखेंगे। और नीलकंठ की तरफ ये रास्ता लक्ष्मण झूले की तरफ से जा रहा है, और लक्ष्मण झूला आजकल बंद कर रखा है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो सिर्फ राम झूला और जानकी झूला ही खुले हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ी पे ऊपर जाते जा रहे थे, बारिश हो रही थी और बादल हमारे साथ चलने लगे थे। अभी हमने आने जाने की कैब करी है, तो कैब वाला पीछे खड़ा है, और ये देखो भाई, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में चल रहे हैं हम लोग। मॉनसून में आने का यही मज़ा है, हल्की हल्की बौछार हो रही है और ऐसा लग रहा है हम लोग बादलों के अंदर चल रहे हैं। यहाँ लोगों ने धागे भी बांध रखे हैं मन्नत के। बारिश हो रही है बहुत तेज, क्लाउड हो रहा है ना। अभी हम वापस जा रहे हैं, हमने थोड़ी चाय पी थी पर उसकी वीडियो नहीं बनाई थी। अब हम वापस कैब की तरफ जा रहे हैं। अभी हमें जानकी झूले के पास उतार दिया कैब वाले ने। हम नीलकंठ से आ गए, महादेव के दर्शन करके। 200 रुपये पर पर्सन लिए थे आने जाने के लिए।
और अभी हम जानकी झूला जा रहे हैं। ये जानकी झूला है, यहाँ एक तरफ बीच में से तो लोगों के आने जाने का रास्ता बना रखा है, ये वाली साइड व्हीकल्स के जाने की और वो वाली साइड आने की। हमने जानकी झूला से वापस जाकर रूम पे थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि पूरे दिन की थकान हो गई थी। फिर शाम को 5:45 के करीब हम लोग घाट पे गए परमार्थ निकेतन के, क्योंकि अभी आरती का टाइम हो गया था और बहुत भीड़ होने लगी थी। तो लकीली हमें परमार्थ निकेतन पे जहाँ पे कीर्तन होता है उसके सामने, जहाँ पे शिव जी की प्रतिमा है, वहाँ पे बैठने का मौका मिला। फिर हम लोग वहाँ पे गए और वहाँ पे बैठ के हमने आरती का आनंद लिया। अब हमने आरती ले ली है, आरती कर भी ली और अब हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं। और हम चोटी वाले के खाना खाने आए हैं। 2 चोटी वाले हैं यहाँ पे, दोनों पहले भाई थे, फिर अभी उन्होंने सेपरेट करके शॉप बना लिया है। फिर देखो अभी कुछ लोग खाना खाने के बाद टहल रहे हैं, उधर मंदिर में आरती वगैरह हो रही है। अभी कोई टहल रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। मतलब यहाँ गीता भवन की सिर्फ इतना जितना मैंने दिखाया उतना नहीं, ये बहुत बड़ा है, पीछे तक बहुत फैला हुआ है, बहुत बड़ा है ये। और ऋषिकेश में स्पेशली जाना जाता है गीता भवन, और यहाँ की स्पिरिचुअलिटी ही इतनी फेमस है कि यहाँ पे मतलब जो मैक्सिमम अगर आपको कोई एजेड दिख रहा है ना, मतलब महीनों महीनों रह रहे हैं यहाँ पे, साल साल भर रह रहे हैं, ले रखा है इकट्ठा साल भर का अपने, मतलब तो इसलिए ज़्यादा एजेड लोग दिखेंगे आपको, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत से मैंने देखे हैं मेरी एज के या फिर जवान जवान लोग भी, मतलब ये एक बहुत अच्छी जगह है अपनी मेंटल हेल्थ सही करने के लिए। बाकी मम्मी मेरी उधर से आ रही है सामने से पानी लेकर जग में, ये मम्मी आंटी अपनी बालकनी में खड़ी होके मंदिर का आरती का मज़ा ले रही हैं। तो हमें जो परमार्थ में रूम मिलने वाला था वो 10 बजे मिलता, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 6:30 बजे आ गए थे और बहुत वेट कर रहे थे ऑफिस खुलने का। तो फिर हम लोगों ने सोचा 10 बजे तक वेट करेंगे, गीता भवन आके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें 8:30 बजे के करीब रूम मिल गया था। तो फिर हमने सोचा वहाँ नहीं जाते, हम यही ले लेते क्योंकि फिर टाइम वेस्ट होता फालतू के अंदर। तो गाइज़ आज का दिन हमने एंड कर दिया है और कल का अभी कुछ सोचा नहीं है हम कब तक निकलेंगे। बाकी चेकआउट का टाइम 10 बजे तक है।